इस वक्त बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पोखरा में मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों का धावा हो चुका है, जिसका जिक्र अभी आशुतोष कर रहे थे। पोखरा में स्थिति बिगड़ती जा रही है। काठमांडू में भी पार्लियामेंट के भीतर घुसने की कोशिश 12 प्रदर्शनकारियों में की थी। प्रदर्शन को देखते हुए अब पोखरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज की स्थिति में जो जानकारी आशुतोष दे रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति आवास और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब पोखरा में भी मुख्यमंत्री आवास में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की और उसके बाद वहां भी इसी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या जानकारी हम दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह ने भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए थे और उसके बाद सरकार के खिलाफ फरवरी महीने में भी प्रोटेस्ट हुए थे। क्या इन प्रोटेस्ट को उससे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन प्रोटेस्ट का कोई भी नेता नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। क्या स्थिति हाथ से बाहर जाती हुई नजर आ रही है? प्रणय, देखिए साहिल, इसके कई सारे पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल के अंदर सरकार के खिलाफ नाराजगी काफी समय से जो है वो चल रही थी। राजशाही के समर्थन के अंदर होने वाला प्रदर्शन हो या वहां पर जो बिजली कमीशन के चीफ को हटाया गया था उसको लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता का प्रदर्शन हो, और उसके बाद ये अब सोशल मीडिया को लेकर। लेकिन अभी जो तात्कालिक कारण है वो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध है। सरकार और तकनीकी तौर पर यदि देखें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने वही किया जो कि एक सरकार को करना होता है कि अब इन सोशल मीडिया कंपनियों को समय दिया गया था कि वो कंप्लायंस करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसके बाद उन्हें प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और उसके बाद ये जो नाराजगी को लेकर, जनता की शिकायतों को लेकर संकेत मिल रहे थे, उसकी अनदेखी की गई, वहां पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। जहां तक लेटेस्ट अपडेट का सवाल है साहिल, मैं आपको बता दूं कि इस समय संसद परिसर के आसपास के इलाकों के अंदर सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। अभी तक जो नेपाल की सशस्त्र पुलिस थी वो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब काठमांडू शहर के अंदर सेना उतार दी गई है और इसके साथ साथ सेना के इस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इस प्रदर्शन को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। शाम 5 बजे तक का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। अब देखने का सवाल ये होगा, क्योंकि कई जगह पर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं, कई प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ चुके हैं। संसद के बाहर भी जो है वो धरने का एक जो सीन है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। उसके अलावा विराटनगर, नेपालगंज, पोखरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां भी विरोध प्रदर्शन जो है उसकी आग भड़क चुकी है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 5 बजे तक का समय तय किया गया था प्रदर्शनकारियों की तरफ से। 5 बज चुके हैं और हम दंगल में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाता है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति वहां पर बिगड़ी है, करीब 16 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए